इससे क्लियर हो रहा है कि अप्रोक्सीमेटली जो भी बैच में स्टूडेंट है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट थोड़ा कम या ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जान रहा है। लेकिन यहाँ सिलेबस को देखते हुए सबसे कुछ बेसिक टर्म को हम पहले लाए हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क से, तो यहाँ आपको प्रेजेंटेशन में दिख रहा होगा जो कंप्यूटर नेटवर्क है क्या। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअली क्या होता है, इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। जब दो और दो से अधिक कंप्यूटर को हम लोग इंटरकनेक्ट करते हैं या कनेक्ट करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाता है। और यहाँ पर एक डायग्राम में भी इस बात को क्लियर किया गया है। लेकिन मैंने क्या बोला कि कंप्यूटर नेटवर्क इज जस्ट द इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। बट इन डायग्राम, अगर आप डायग्राम को देख रहे होंगे तो उसमें देख रहा है दिख रहा होगा कि स्विच भी अवेलेबल है। ठीक है, ये तो पीसी का शेप है, तो ऑटोमेटिक सी क्लियर है जो पीसी है, प्रिंटर है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, इंटरनेट दिख रहा है। कहने का सेंस, आज के डेट में जो भी नेटवर्क है वो एक नॉर्मली अगर आप देखेंगे, एक छोटा से छोटा अगर नेटवर्क है तो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ कनेक्शन दिया गया है। और इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क इंटरकनेक्टिंग डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, वो क्या हो सकता है, राउटर हो सकता है। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि नेटवर्क इंटरकनेक्टिंग डिवाइस की अगर हम बात करें तो एक्सेप्ट राउटर, शॉर्ट नेटवर्क के लिए स्विच भी यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मोर देन वन कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्विच, स्विच की हेल्प से यहाँ पर कनेक्टेड है। तो शॉर्ट में कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। क्लियर। और इसी के साथ एक इंटरनेट का भी कंसेप्ट रिलेटेड है, क्योंकि आपको पहले से मालूम होगा कि इंटरनेट भी क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ, माने इंटरनेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नेटवर्क। पहले से आपको मालूम होगा कि इंटरनेट भी क्या है, वन टाइप ऑफ नेटवर्क है। बट डिफरेंस क्या है कि इंटरनेट इज जस्ट अ वेरी लार्ज नेटवर्क, नॉट ए स्मॉलर नेटवर्क। सो हम लोग जब इंटरनेट को डिफाइन करते हैं तो ऐसे बोल देते हैं कि इंटरनेट इज द कनेक्शन ऑफ टू और मोर नेटवर्क्स, नॉट द टू और मोर कंप्यूटर्स। सो डिफरेंस क्या हुआ कि अगर नेटवर्क होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। और अगर इंटरनेट होगा तो हम क्या बोलेंगे, इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर नेटवर्क्स। एनी डाउट? जो हम लोग डिस्कस किए हैं उसमें तो कोई आपको, हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई डाउट हुआ होगा, क्योंकि ये बेसिक टर्म है। तो हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में भी बोला और किसके बारे में बोला, इंटरनेट के बारे में बोला। जब भी हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होता है। वो बेसिक कंपोनेंट्स क्या हो सकता है, तो जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि कंसीडर कर रहे हैं कि ये हम जो सेलेक्ट करते हैं, आप लोग को दिखता है ना, जहां पर हम कर्सर को रख रहे हैं, तो आपको दिख रहा है ना या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। हम ये जो स्विच से कनेक्टेड कंप्यूटर एक है, इस पर मैंने अपने कर्सर को रखा है। जैसे कि हमने कंसीडर किया कि ये PC1 है, यहाँ पर नेम नहीं दिया गया, यहाँ कंसीडर कर रहा है PC1 और ये PC2। कंसीडर कीजिए कि इस पीसी से इस पीसी में कोई डेटा सेंड करना है हमको, तो इसके लिए क्या करना होगा, क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एक कंप्यूटर में जो होता है वो एक ही एनआईसी होता है। एनआईसी कहने का सेंस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक कंप्यूटर में एक ही एनआईसी होता है, मीन्स नेटवर्क को जो आप कनेक्ट करेंगे वो एक ही नेटवर्क से आप अपने पीसी या लैपटॉप को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि अगर दो ही पीसी है तो इसको डायरेक्ट वाइड से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम पहले छोटा नेटवर्क को लेके चल रहा है, दिख रहा है ना। तो मैंने इसको इससे कनेक्ट किया, ठीक है, यूजिंग अ सिंगल केबल, अदरवाइज यूजिंग अ सेंट्रल डिवाइस, यूजिंग अ नेटवर्क इंटरकनेक्टिंग डिवाइस, दैट इज द स्विच। यहाँ आपको दिख रहा होगा, दैट इज द स्विच। क्लियर। सो जब भी आप कनेक्ट करेंगे तो आपको क्या चाहिए, एक सेंडर हुआ, एक क्या हो गया, रिसीवर हुआ, आपको दिख रहा होगा। और बीच में क्या है, ये नेटवर्क इंटरकनेक्टिंग डिवाइस है। ठीक है, और ये जो कनेक्टेड है, जो कि जिसको हम लोग वायर्ड बोलते हैं, इसको कंप्यूटर नेटवर्क में क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसमिशन मीडिया। क्या बोलते हैं,
transmission media, which is also known as communication media, otherwise communication channel. Clear? तो और जो भी कम्युनिकेशन मीडिया होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। जैसे कि एक वायर्ड हो सकता है और एक क्या हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। ये कॉमनली आपको मालूम भी होगा। एक क्या हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, जो आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। क्लियर? अगर हम बात क्या चीज का करते हैं कि अगर वायर्ड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। और वायरलेस अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। क्लियर है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, दैट इज द गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, जो जिसका डीपली एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे देखेंगे भी। ठीक है? साथ में एक चीज और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया होगा, कहने का सेंस अगर वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें मेनली तीन ही वायर का यूज किया जाता है। एक क्या कहलाता है, ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरा क्या कहलाता है, कोएक्सियल केबल। और तीसरा क्या कहलाता है, फाइबर ऑप्टिक केबल। क्लियर? ये तीन गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में हम लोग यूज करते हैं, जिसमें सबसे लो क्वालिटी किसको माना जाता है, सबसे लो क्वालिटी माना जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल को, और सबसे हाई क्वालिटी हम लोग किसको मानते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर? लेकिन हाँ, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके बेस पर ये अच्छा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल को लो मानते हैं, उसके रीजन को भी आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। क्योंकि अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो ऑल द टर्म्स, बेसिक टर्म्स रिलेटेड विथ कंप्यूटर नेटवर्क, या आप कह सकते हैं कि एक बेसिक नेटवर्क को अगर डिजाइन करना हो तो उसके लिए क्या क्या आपको चाहिए, उस रिक्वायरमेंट्स को हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए बात क्लियर हो गया है। तो यहाँ ट्रांसमिशन मीडिया में अगर गाइडेड होगा तो तीन हो सकता है, क्या क्या मैंने बोला, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर। और अगर अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया होगा तो वहां भी तीन ऑप्शन है, थ्री डिफरेंट ऑप्शन अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में भी है। एक क्या कहलाएगा, रेडियो वेव। दूसरा क्या कहलाएगा, माइक्रोवेव। और तीसरा क्या कहलाएगा, इंफ्रारेड। आप तीनों का नाम भी सुने होंगे, लेकिन किसको कब सेलेक्ट करें, कौन बेस्ट होगा, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो तीसरा चार कंपोनेंट का नाम हम बता चुके हैं। ये हो गया सेंडर, रिसीवर, ये क्या हो गया, नेटवर्क इंटरकनेक्टिंग डिवाइस, दैट इज द स्विच। स्विच के अलावा नेटवर्क इंटरकनेक्टिंग डिवाइस क्या क्या है, राउटर हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, हब हो सकता है, गेटवे हो सकता है। सो ये सब भी क्या है, नेटवर्क इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस है। ठीक है? आप कह सकते हैं कि नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने के लिए इस डिवाइस का जरूरत होता है। ये बात आपका क्लियर हो गया होगा। और जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होता है कंप्यूटर नेटवर्क का, वो आपको इस नेटवर्क के थ्रू हम दिखा नहीं सकते हैं, बट दैट इज वेरी बेसिक एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, दैट इज द प्रोटोकॉल। एक जो पांचवा जो मेजर कंपोनेंट्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो आपको बता दें कि हमको लग रहा है कि जो भी ज्वाइन किया हुआ है, और आपने बताया कि मैंने कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग जानते हैं, तो आप प्रोटोकॉल का नाम जरूर सुने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरती मिश्रा, कुछ आप बताएंगे रिलेटेड विथ प्रोटोकॉल? आरती मिश्रा, सुनाई दे रहा है? जी। यस। मीन्स आप कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल इज जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा कम्युनिकेशन। मेरा एक क्वेश्चन है कि विदाउट प्रोटोकॉल कनेक्शन इज पॉसिबल और नॉट। एक क्वेश्चन है कि क्या, मेरा क्वेश्चन आप फिर से सुन लीजिए, मैंने क्या पूछा है कि विदाउट प्रोटोकॉल कनेक्शन इज पॉसिबल और नॉट। नहीं, ये गलत आंसर है। विदाउट प्रोटोकॉल कनेक्शन इज पॉसिबल बट कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल।
बिकॉज कनेक्शन मीन्स क्या हो गया, जस्ट द फिजिकल कनेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। और कम्युनिकेशन मीन्स क्या हो गया, ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। सो बहुत ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको नॉर्मली ये मैंने पूछा भी जाता है, इसीलिए मैंने इस बात को डिस्कस किया। विदाउट प्रोटोकॉल कनेक्शन इज पॉसिबल बट कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। साथ में तो प्रोटोकॉल को जैसे आरती मिश्रा बताई भी है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि प्रोटोकॉल के बारे में भी थोड़ा डीपली हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग एमसीए में हैं, हमारे पास 4 ब्लॉक दिया गया है। लेकिन शॉर्ट में अगर आप बात करें तो प्रोटोकॉल का इतना एक्सप्लेनेशन काफी है कि प्रोटोकॉल इज जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द डेटा from one computer to another computer in a computer network. So without protocol communication is not possible. Clear? और अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो आज के डेट में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो दो चार प्रोटोकॉल का नाम नहीं सुना होगा। फॉर एग्जांपल HTTP नाम आप सुने होंगे, दैट इज जस्ट अ प्रोटोकॉल। DNS दैट इज जस्ट अ प्रोटोकॉल। FTP दैट इज द प्रोटोकॉल। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए एक दो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कहने का सेंस, नंबर ऑफ प्रोटोकॉल क्या है, रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, मैंने अलग अलग टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है? तो हम देखेंगे जो हमारे सिलेबस में क्या क्या प्रोटोकॉल दिया गया है उसको हम डिस्कस भी करेंगे आगे। लेकिन अभी प्रेजेंट में थोड़ा सा स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्लाइड है इसमें तो आपका कोई खास क्वेश्चन नहीं होगा, और अगर है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जस्ट क्या था, इंट्रोडक्शन था। और आपको मैंने बताया कि एक नेटवर्क के लिए 5 बेसिक कंपोनेंट्स होता है, दैट इज द सेंडर, रिसीवर, आप कह सकते हैं डेटा सेंडर होगा, रिसीवर होगा, ट्रांसमिशन मीडिया होगा, प्रोटोकॉल होगा, और कह सकते हैं नेटवर्क इंटरकनेक्टिंग डिवाइस होगा। क्लियर? और इसी के साथ इतना अगर कनेक्शन हो गया है तो एक और मेजर टर्म आता है, उसका नाम क्या है, आईपी एड्रेस। और हमको लग रहा है कि आईपी एड्रेस का नाम भी आप लोग अप्रोक्सीमेटली सुने होंगे। अंकिता राज, थोड़ा माइक ऑन कीजिएगा। प्रोटोकॉल के बारे में आप कुछ अगर अपने आइडिया को शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दैट इज जस्ट द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, कोई हम लोग डीसीए का क्लास कर नहीं रहे हैं जो यहाँ फुल फॉर्म से मेरा काम निकलेगा। सो प्लीज अगर है पॉसिबल तो थोड़ा सा अपना माइक को ऑन करेंगे, क्योंकि हम लोग को डीपली देखना पड़ेगा, नॉट ओनली द फुल फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस, आईपी। अगर आपको इससे कुछ आइडिया है इसके बारे में जो व्हाट इज आईपी एड्रेस, तो आप बता सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट जिसको लग रहा है कि मैं आईपी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। बिकॉज थोड़ा हम लोग के बीच कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड कम्युनिकेशन, हम बोले जा रहे हैं आप सुने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी भी स्टूडेंट को लग रहा है कि आप आईपी के बारे में थोड़ा भी जान रहे हो तो आप शेयर कर सकते हो। बिकॉज अभी हम इंट्रोडक्शन अबाउट आईपी एड्रेस देंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, आगे के स्लाइड पर हम लोग चलेंगे। इसीलिए अगर लग रहा तो आप लोग बता सकते हैं, कोई भी। सीमा तिवारी, विवेक प्रियदर्शी। जी विवेक। यस। जी, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। ये प्रिया कुछ मैसेज, प्रिया क्या, कोई मैसेज आया प्रिया भारती का। सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेट ऑफ डेटा सेंट ओवर द इंटरनेट और अदर नेटवर्क। मीन्स आप आईपी एड्रेस को भी सेट ऑफ रूल्स बोलना चाहते हैं, यही ना प्रिया भारती? और प्रोटोकॉल को भी सेट ऑफ रूल्स बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि आईपी में भी प्रोटोकॉल लगा हुआ है, तो आपने बोला कि जो ठीक है प्रोटोकॉल का डिफिनीशन भी इसी में लगा देते हैं क्या? मैं फिर से बता रहा हूं कि ठीक है, क्योंकि जिसके पीछे प्रोटोकॉल लगा हुआ है तो उसको बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना?
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो द डेफिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ भी चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी रागनी, बोलिए, कुछ बताना चाह रहे हैं रागनी? अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा वेरी कॉमन टर्म। जी, सही बता रही है। क्या कौन बता रही थी? रागनी, हाँ। आप आईपी एड्रेस को क्या बोल सकते हैं कि ये एक यूनिक एड्रेस है, ऐसे बोल सकते हैं। आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस टू आइडेंटिफाई ईच कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। शॉर्ट में आप बता सकते हैं। और आप ये बात जानते भी हैं कि आईपी एड्रेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, तो आइडेंटिफाई करते हैं। किसको आइडेंटिफाई करते हैं? कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि जैसे किसी आदमी का एड्रेस होता है, सिमिलरली क्या है, आईपी भी है कंप्यूटर का। किस केस में? जब आपको डेटा सेंड करना हो। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि हमको आपको किसी चीज सेंड करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपसे कभी आपका एड्रेस पूछा? नहीं ना पूछा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके स्टडी सेंटर हो या रीजनल सेंटर हो, इसको आपको किसी चीज को भेजने की जरूरत हो, तो क्या चाहिए? आपका एड्रेस चाहिए। सिमिलरली कंप्यूटर में कोई पर्टिकुलर डेटा को सेंड करने के लिए, मैसेज को सेंड करने के लिए हम लोग को एक एड्रेस का जरूरत होता है। दैट एड्रेस इज नोन एज एन आईपी एड्रेस, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। क्लियर? अब ये है क्या कि आईपी एड्रेस इतना बोल देने से सफिशियंट हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग को डीपली देखना पड़ेगा कि आईपी एड्रेस जो होता है उसका दो फॉर्मेट, तीन फॉर्मेट होता है। वन इज नोन एज IPv4। क्लियर? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। एक क्या कहलाता है? IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। क्लियर ना? आप अगर अपने कंप्यूटर में भी देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए, लेकिन इसको 1 मिनट। मैं थोड़ा इंटायर स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है? आप देख लीजिएगा। हम ये दिखा देते हैं कि हाउ टू असाइन एन आईपी एड्रेस टू द कंप्यूटर। मेरा इंटायर स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? कोई यस या नो बताइए, तब समझ में आएगा ऐसे। ओके, ओके, ओके। अब आप आ जाइएगा, नेटवर्क दिख रहा है ना, इस पर राइट क्लिक किए, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। नेटवर्क पर क्या किए हैं? राइट क्लिक किए हैं, नेटवर्क जो कि एक आइकन है। और हम कहाँ जा रहे हैं? प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं, जो आपको दिख भी रहा होगा। दिख रहा है आपको? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक दिया गया चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग, नहीं, चेंज एडेप्टर सेटिंग पर क्लिक कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? चेंज एडेप्टर सेटिंग। और यहाँ पर हमारे पास जितने भी नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क है, वो सारे नेटवर्क आपको दिखा रहा होगा, जैसे कि किस किस के रेस्पेक्ट में काम कर रहा है। और अभी जो मैं कनेक्टेड हूँ, जैसे कि वाईफाई का नाम नाम दिया गया है, या फिर अलग अलग जहाँ भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए पर्टिकुलर किसी एक का अगर एड्रेस आपको ये करना हो, असाइन करना हो, तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। जैसे इथरनेट 2 को हम दिखा रहा है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे? प्रॉपर्टीज में चले गए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर टीसीपी आईपी दिख रहा है, यहाँ पर टीसीपी आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 दिख रहा है ना? और यहाँ देख लीजिए क्या लिखा गया है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 दिख रहा है। तो अगर मान लीजिए आपको IPv4 का यूज करना है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। क्लियर? अरे, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज करने के बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? आईपी एड्रेस को असाइन कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट? और आईपी एड्रेस असाइन करने के बाद आप ओके कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा?
आईपी एड्रेस जब भी असाइन किया जाता है तो वो दो टाइप का होता है। एक क्या कहलाता है स्टैटिक आईपी एड्रेस और एक क्या कहलाता है डायनामिक आईपी एड्रेस। अगर स्टैटिक आईपी एड्रेस की आप बात करेंगे तो यहाँ से जो हम असाइन कर रहे हैं आईपी एड्रेस वो तब तक नहीं चेंज होगा जब तक कोई उसको हटाए नहीं। बात क्लियर है ना? और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली है। डीएचसीपी प्रोटोकॉल का नाम आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो हम आपको बता दें। उसके हेल्प से डायनामिकली भी आईपी एड्रेस क्या होता है, असाइन होता है। और अगर आपको IPv6 का यूज करना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, IPv6 यहाँ भी दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली एक होगा जिसको डायनामिक बोला जाता है, और यहाँ पर क्या है, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, मीन्स कि आप कोई आईपी एड्रेस को फिक्स्ड करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपको, स्टैटिक आईपी एड्रेस। क्लियर? कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। मैंने स्टेप दिखाया कि कैसे आप आईपी एड्रेस को असाइन कर सकते हैं अपने मशीन में। कोई आपका अगर क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं रिलेटेड विथ आईपी एड्रेस। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि आईपी एड्रेस के बारे में और ज़्यादा टाइम मैं इसलिए नहीं पास करना चाहूँगा कि एक चीज़ आपको दिखा देते हैं कि एक शॉर्ट में जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरा नाम तो दिख रहा होगा ना आप लोग को। दिख रहा है? यहाँ पर आप आईपी एड्रेस का फुल मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर डाले हुआ है जिसमें कि डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट आईपी एड्रेस दिया गया है। अगर कभी टाइम मिले बिफोर नेक्स्ट क्लास तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। वैसे नाम गूगल में अगर आप टाइप करेंगे तो डायरेक्ट दिखाएगा। 52 मिनट्स, ओनली 52 मिनट्स आपको देना है। डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट आईपी एड्रेस आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में ओनली टाइप करना है, क्योंकि हम लोग के पास टाइम भी थोड़ा कम है इसीलिए इससे ज़्यादा हम आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और इसमें यहाँ पर क्या है कि डिटेल में IPv4 क्या है, उसके कितने क्लास होते हैं, नहीं समझे? और अगर आप इसको देख लेते हैं हमारे नज़र से तो फिर नेक्स्ट क्लास में अगर आपका कोई क्वेरी होगा रिलेटेड विथ आईपी एड्रेस तो हम आसानी से उसको डिस्कस कर सकते हैं विद इन मिनिमम टाइम पीरियड। बट अगर आप देख सकते हैं कि 53 मिनट्स या 54 मिनट हम सिर्फ आईपी एड्रेस को यहाँ दिखाया है तो क्लियर सी बात है थोड़ा लंबा टॉपिक है। मैं शॉर्ट में बताया है आईपी एड्रेस के बारे में कि ये एक यूनिक एड्रेस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू यूनिक एड्रेस है टू आइडेंटिफाई ईच कंप्यूटर। क्लियर हो गया आईपी एड्रेस के बारे में। अब आ जाते हैं फिर से अगेन एक बार प्रेजेंटेशन पर हम आएंगे क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो दो टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है, अगर आप आगे देखेंगे तो वो टॉपिक क्या है, एक है OSI मॉडल और एक है TCP IP मॉडल। दो टॉपिक आगे हम लोग देखेंगे जो कि प्रेजेंटेशन के अंदर है। वो क्या क्या मैंने बोला, एक TCP IP मॉडल और एक क्या दिया गया है, OSI मॉडल। यहाँ आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट OSI मॉडल। आपको मालूम होना चाहिए कि OSI मॉडल जो है वो एक इम्पोर्टेंट मॉडल है और TCP IP भी है। लेकिन यहाँ पर प्रोटोकॉल का डिफिनीशन भी दिया गया है, आप देख रहे होंगे। वैसे हम लोग प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं इसीलिए ज़्यादा इसके बारे में देखने की ज़रूरत नहीं है। उसी बात को यहाँ पर मेंशन किया गया है इन द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल और प्रोटोकॉल। सेकेंड टॉपिक इज OSI मॉडल। आपको मालूम होना चाहिए कि OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर होते हैं। टोटल कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं। और OSI मॉडल हम लोग क्यों पढ़ते हैं इस बात को आप समझ लीजिए पहले। तो है क्या कि हम लोग जो डेटा कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि मैंने कुछ आपको मैसेज भेजा तो मेरे सिस्टम पर जब भी मैसेज रहता है तो वो एप्लीकेशन लेयर में रहता है। कहाँ रहता है, मतलब किस लेयर पर रहता है, एप्लीकेशन लेयर पर रहता है। और जब आपको मिलता है तब भी किस में मिलता है, एप्लीकेशन लेयर के फॉर्म में मिलता है। मीन्स डेटा जो एक्चुअल होता है वो किस लेयर पर होता है, एप्लीकेशन लेयर पर होता है। बात को समझ गए? लेकिन अब ये है क्या कि जब भी मैं ट्रांसमिशन मीडिया की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, तो जब भी ट्रांसमिशन मीडिया की बात करता हूं तो उसमें क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि डेटा जो है वो
बिट्स के फॉर्म में, बाइनरी डिजिट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। किसके फॉर्म में ट्रांसफर होता है? बाइनरी डिजिट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो अभी ये बात क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो मैसेज है, फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल, यही फाइल भेज दिया जो आपको दिख रहा है। तो ये तो मैसेज जो आपको दिख रहा है, ये तो जाएगा बिट्स के फॉर्म में। तो पहले हमारा मैसेज क्या होता है, जो पार्ट वाइज डिवाइड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्लियर? और उसके बाद सेगमेंट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू मल्टीपल पार्ट्स, दैट इज नोन एज पैकेट। क्या बोला जाता है? पैकेट बोला जाता है। और पैकेट को फिर से मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, विच इज नोन एज फ्रेम इन कंप्यूटर नेटवर्क। और फ्रेम इज डिवाइडेड इंटू मल्टीपल पार्ट्स, विच इज नोन एज बिट्स, या आप कह सकते हैं बाइनरी डिजिट्स, दैट इज द जीरो और वन। और यही कारण है कि यहां पर हमको क्या करना है, मल्टीपल लेयर को देखना पड़ता है, 7 लेयर जो आपके सामने दिख रहा होगा। और मैं ओएसआई यहाँ पर तो दिख ही रहा है, टीसीपी भी दिख रहा है आपको, ठीक है। ओएसआई में 7 लेयर है और टीसीपी उसी का इनहेंस्ड फॉर्म है। अगर आप डिफिनीशन देखेंगे इसमें जो मैं दिखा रहा था, तो उसी का इनहेंस्ड कंसेप्ट है, जहां पर कि ये 3 लेयर जो आपको दिख रहा है, दैट इज द एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर। इसी का एक ही लेयर इसमें दिया गया बाद में जाकर के, जब ओएसआई चेंज होकर के टीसीपी आईपी आया तो। क्लियर? ट्रांसपोर्ट लेयर ही रहेगा। नेटवर्क लेयर को नेटवर्क लेयर ही बोला जाता है, या कुछ केस में उसको क्या हम लोग बोल देते हैं, इन द केस ऑफ टीसीपी आईपी उसको इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेट लेयर। और डेटा, द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर इज नोन एज नेटवर्क इंटरफेस लेयर, अदरवाइज इट इज ऑल्सो नोन एज होस्ट टू होस्ट लेयर। क्लियर? और किस पर? तो आप टीसीपी आईपी मॉडल में तो आपको दिख रहा होगा लेयर सामने में दिया गया है। इसको भी हम लोग डिस्कस किए हैं। ओवरऑल आपको मैं बता दूं कि हमारा जो ओवरऑल टॉपिक था आज का, जो कि लास्ट टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा, मैंने डिस्कस किया व्हाट इज नेट कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज इंटरनेट। उसके बाद मैंने क्या डिस्कस किया, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स रिलेटेड विथ कंप्यूटर नेटवर्क। इसके बाद मैंने क्या डिस्कस किया, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में भी, और आईपी एड्रेस के बारे में भी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि 3:40 हो रहा है, मेरा टाइम ओवर हो रहा है, क्लास ओवर होगा। एनी क्वेश्चन रिलेटेड विथ एनी टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया, और एक्सेप्ट जो टॉपिक आपको दिख रहा है, इसके अलावे आपको नेटवर्क से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे जो उसको सॉल्व करें। एनी क्वेश्चन? प्रिया भारती, स्मृति प्रिया, आरती मिश्रा, ऐश्वर्या रागिनी, सब विवेक, जो भी है, एक बार ट्राई कीजिएगा कि अगर कुछ लग रहा है तो प्लीज क्वेश्चन करें, जो हम लोग उसको सॉल्व करने का ट्राई